Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा चैप्टर है द फॉरेस्ट, जंगल, जहाँ पर हम आपको बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कराएंगे। और फॉरेस्ट जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये इस अध्याय में हमें समझाया जाएगा। इसका हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, कौन कौन सी सेंचुरीज हमारे यहाँ पे हैं, हम इन सब का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे कि इकोसिस्टम किस तरह से इन सभी फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं उनका एक संयोजन है ना। यहाँ पर बायोटिक अबायोटिक सिस्टम क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, फॉरेस्ट हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो होते हैं उन्हें हम ग्रीन लंग्स के नाम से जानते हैं। ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे शरीर में लंग्स है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और हमारे कॉलेज में भी हर साल आप प्लांटेशन करते हैं। पिछली साल भी आपने बहुत अच्छे से प्लांटेशन किया था, आपने पूरा मन से प्लांटेशन किया। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। नेचर में सभी जीव जो हैं आश्रय लेते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, है ना। आपको भी नेचर का लुत्फ़ उठाना बहुत अच्छा लगता है। हमें अपनी प्रकृति को बचाए रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में प्रकृति को बचाने से ही हमारा जीवन बचेगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के कुछ महानगरों में आजकल जीवन जीना दूभर हो चुका है। वहाँ जीवन जीना बहुत मुश्किल है ना। तो इसके लिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमें अपने नेचर को संरक्षित रखना है। अगर हम नेचर को संरक्षित रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी बहुत अच्छे से व्यतीत हो सकता है। प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लॉर्ड कृष्णा फैमिली हर वर्ष आपके लिए कोई ना कोई ऐसे फंक्शंस के द्वारा, कोई ना कोई ऐसे कार्यों के द्वारा आपको प्लांट्स के बारे में समझाती है, प्लांट्स के जो उपयोगिता हैं उनके बारे में समझाती है, और आप कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ भी जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा में अभी भी आपके अपने नाम का एक कोई ना कोई पौधा ज़रूर लगाया होगा। पिछले बार मेरे सभी स्टूडेंट ने अपने नाम का एक एक पौधा लगाया था। कोई भी जीव पूरी तरह से इन फॉरेस्ट पर डिपेंडेड है। इसमें आपको हर तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट, है ना। मैंने आपको सब बताया है कि मोनोकॉट प्लांट कौन से होते हैं, डाइकॉट प्लांट कौन से होते हैं। फॉरेस्ट की जो सुंदरता है उसमें आपका जीवन छुपा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर अपने इस फॉरेस्ट को संरक्षित करेंगे, है ना, और अपने जीवन को मधुर और मार्मिक बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं अमेज़न के घने जंगल, संसार के सबसे बड़े फॉरेस्ट में अमेज़न का नाम आता है, जिनके बारे में आप अक्सर टीवी चैनलों पर देखते हैं। यहाँ पर जो जीव हैं उनके बारे में आप देखते हैं। यहाँ पर इतनी सारी वैरायटियाँ हैं, है ना, जिसे आप बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। आपने हमें बताया था कि कोरल रीफ्स में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो भारत के उन रीजन में पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आपने मुझे बताया था उसमें चेरापूंजी, मानेसराम, मेघालय में जो है वहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और ऐसा इसलिए है, वहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे ज़्यादा प्लांट हैं, और ज़्यादा प्लांट हैं तो फॉरेस्ट हैं, और फॉरेस्ट में विभिन्न तरह के जीव आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ भी देखो ये कितने अच्छे
जो जीव हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो हम भी और आप भी मिलकर इस चैप्टर को गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यह चैप्टर आपकी नॉलेज में को इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारी नॉलेज लाएगा, बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। यहाँ पे देखो आप कितने अच्छे अच्छे पक्षी हैं, है ना, ज़ेब्रा वगैरह भी यहाँ पे देखो। अमेज़न के घने जंगल हैं, ऐसे ही भारत में भी बहुत सारे घने जंगल हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे, सेवन सिस्टर में देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको सेवन सिस्टर्स राज्यों के बारे में भी बताऊंगा, है ना। तो इन सभी राज्यों के बारे में हम सब समझेंगे, अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, मेरे साथ ऑनलाइन वीडियोज में बनी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।